पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था आपको पेप्टिक अल्सर के बारे में, मैदे के अमराज के बारे में। उसी से रिलेटेड एक बैक्टीरिया है जो मैदे का अल्सर और मैदे के अमराज को वो पैदा करने का अहम किरदार अदा करता है। वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जिसे जाना जाता है पूरी दुनिया में। और दुनिया की आबादी का 50% जो है इंसान जो है इस बैक्टीरिया से मुतासर होते हैं। यानी मैदे में और मैदे के बाद जो है ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के शुरू में ये बैक्टीरिया मौजूद होता है और काफ़ी अर्से तक रहता है। बाद लोगों का काफ़ी अर्से तक इसकी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन ये मैदे की जो अंदरूनी जो तय होती है, लाइनिंग होती है, उसको मुतासर करता है। फिर एक इंसान को जो बलगम गिरने की शिकायत होती है, पोस्ट नजल ड्रिपिंग होती है गले में केरा, वो जब बलगम इसको ताकत फराहम करता है, जिस्म की मुदाफ़ती क़ुव्वतें फिर इस पर असरअंदाज नहीं होती और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यानी शोरबे के तेज़ाब से मिलके आपके मैदे की अंदरूनी झिल्ली को मुतासर करता है और शोरबे के तेज़ाब की मदद से वहाँ ज़ख्म पैदा कर देता है। और ड्यूडेनम में भी इसी तरह ये ज़ख्म पैदा कर देता है, पेप्टिक अल्सर का बायस बनता है। इसकी जो अलामात होती है उसमें शदीद दर्द हो सकता है, उफार होता है, डिस्टेंशन होती है, ब्लोटिंग होती है और बदहज़मी की सी कैफियत होती है, भूख नहीं लगती। अगर अल्सर हो जाए और ये डीप हो जाए तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है स्टूल के ज़रिए, वॉमिट में भी हो सकती है, नौजिया की कैफियत होती है, मतली की सी कैफियत होती है। और इसमें एक और चीज़ ये होती है कि वेट लॉस हो सकता है और अगर ये बीमारी बहुत आगे बढ़ जाए और उसको इसकी तरफ तवज्जो न दी जाए तो ये कैंसर की तरफ भी चला जाता है। इसलिए फ़ौरन अपना टेस्ट करा के कैंसर और इसका इलाज कराना चाहिए ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। इसकी एक और जो अलामात है वो बड़ी अहम है कि इसमें वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि भूख नहीं लगती और आप खा नहीं सकते, खाते हैं तो पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, तो इनटेक कम होने की वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसकी जो दही है, खाने में दही अगर आप इस्तेमाल करें तो वो इसको न्यूट्रलाइज करने में हम किरदार करता है। शहद बहुत अच्छा इसमें किरदार अदा करता है, एंटीसेप्टिक होता है। शहद भी इसको ख़त्म करने में मामूल होता है मेडिसिन के साथ। और एक और एलोवेरा भी मैदे के लिए और जिगर के लिए और ये ड्यूडेनम के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए भी। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने में, मिनिमाइज करने में अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, इसके साथ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि पेप्टिक अल्सर में और ये जो एच पाइलोरी में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, नक्स होमी का बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो लोग होटलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। टूर में रास होते वक्त लें। अनाकार्डियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, उस वक्त लें जब आपको खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम आता है और फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। तो इसमें एस्कुलस हिप एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें खाने के बाद बेचैनी, घबराहट और पेट में दर्द वगैरह की शिकायत अलामत पैदा होती है। सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसिन है, नक्स होमी के साथ कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है, डकार में इससे आराम आता है। टूर की मेडिसिन में इस्तेमाल की जाई जाती है। अर्जेंटमनाइटिस में बहुत अच्छी मेडिसिन है। और लेकिन ये सारी मेडिसिन तकरीबन 60 के करीब ऐसी मेडिसिन है जो इस एच पाइलोरी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर की निगरानी इस्तेमाल करें तो 1 से 1.5 माह में ये आपका वाश आउट हो जाता है और ठीक हो जाता है। एलोपैथिक में इसमें 2 किस्म के जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कराए जाते हैं और साथ एक PPI जो एक कम्बिनेशन इस्तेमाल कराया जाता है एसिड को मिनिमाइज करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिनिमाइज करने के लिए। तो उससे भी 2 हफ्ते में, 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो है किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वायरस ख़त्म हो जाता है और आप शिफायाब हो जाते हैं। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एच पाइलोरी जो है ये 50% लोगों में पाया जाता है और बहुत अरसे तक अलामत ज़ाहिर नहीं करता अक्सर लोगों में। लेकिन इसका जो टेस्ट है वो एक तो एंडोस्कोपी इसका टेस्ट होता है, अपर GIT में वो चेक करते हैं एंडोस्कोपी के ज़रिए, इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। फिर ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट भी होता है इसका, उससे भी इसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसका एक और जो टेस्ट है वो है ब्रेथ टेस्ट, सांस के ज़रिए इसको चेक किया जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की सलामती के साथ बखैर रखे। हाथ धो के अगर आप इस्तेमाल करें और इसके फैलने की वजूहत ये होती है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है, मुंह से मुंह को लग जाता है, चेहरे से भी आपको लग सकता है। और हाथ वाश ना करें अच्छी तरह, खाना क्लीन ना हो, साफ़ ना हो, पानी में सफ़ा ना हो, साफ़ ना हो, तो उससे भी ये वायरस बैक्टीरिया जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसम में मैदे में पहुँच जाता है और बीमारी फैलाता है। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की सलामती के साथ बखैर रखे। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।